Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my very dear students. Today we are going to resume the lecture. We were studying the parts of speech. Now this is the first part of speech which we are going to study today. It is noun. What is noun? Name of a thing, person or place. किसी भी चीज़ का नाम, जगह या किसी चीज़ को हम कहते हैं नाउन. इसकी कैटेगरीज क्या होती हैं? काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन मीन्स विच कैन बी काउंटेड. काउंटेड मीन्स जिसका शुमार किया जा सकता है, और अनकाउंटेबल विच कैन बी मेजर्ड बट नॉट काउंटेड. अब जो है आगे हम इसकी देखते हैं काइंड्स क्या क्या हैं. देयर आर different kinds of noun like common noun, proper noun, material noun, abstract noun, collective noun and compound noun. Common noun, proper noun, material noun, abstract noun and compound noun. These are the names. We'll study it in detail. Here are the kinds of noun. Common noun, name commonly used for a large number of things of similar kind, like boy, girl, or anyone. Like हर लड़के को हम लड़का ही कहेंगे, हर लड़की को हम लड़की कहेंगे, हर स्कूल को स्कूल कहेंगे, हर रोड को रोड कहेंगे, हर शहर को शहर कहेंगे. कॉमन, आम लफ्ज में ही मीनिंग है इसका, ठीक है. हर आम चीज के लिए हमने कॉमन नाउन यूज करना है. देन देयर इज प्रॉपर नाउन. दिस इज द प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का क्या मतलब होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास. व्हेन वी मेक गिव नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और प्लेस, लाइक लाहौर. अगर हम किसी को सिर्फ और सिर्फ शहर कहते हैं तो शहर है, लेकिन अगर हम उसका नाम दे दें, लाहौर कहते हैं, तो वो बन जाएगा खास, प्रॉपर नाउन. इसी तरह से है, नाम की बजाय हम किसी को कह दें हर बॉय, एवरी बॉय इज अ बॉय, लेकिन अगर हम कह दें अली तो इट इज प्रॉपर नाउन, ठीक है. जैसे कायद आजम इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, सो कायद आजम इज प्रॉपर नाउन, खास, आम और खास. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल टेकन एज अ होल. जब हम किसी चीज को एज अ होल लेते हैं, कैसे? जैसे आर्मी, आर्मी फौज को कहते हैं. क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास. टीम, ग्रुप, क्राउड, हर्ड, ये सारे के सारे क्या हैं? ये है कलेक्टिव नाउन. यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एनिमल या ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम कोई नाम दिए, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. फोर्थ टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या मुराद है? एब्स्ट्रैक्ट का देखिए वर्ड ही शो कर रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा. एनी आइडिया, कोई ख्याल हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, खूबी हो सकती है, प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, पैशंस, कोई जज्बात हो सकते हैं, विच हैव नो मटेरियल एग्जिस्टेंस. कीप दिस थिंग इन योर माइंड, विच हैज नो मटेरियल एग्जिस्टेंस. एक ऐसी चीज जिसका कोई मादी वजूद ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ख्याल हो, कोई खूबी हो, कोई जज्बा हो. जैसे ब्यूटी है, खूबसूरती है, लव है, मोहब्बत, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, which does not have any tangible existence. Next type of noun is material noun. ये है जी मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन का क्या मतलब होता है? अ वर्ड यूज्ड टू नेम मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग ऑफ अदर थिंग्स. जैसे एक मटेरियल के तौर पे कोई चीज इस्तेमाल की जाती हो किसी भी चीज को बनाने में. जैसे आप कह सकते हैं आयरन, लोहा, गोल्ड. गोल्ड तो नहीं ना गले में पहन लेते, उसको मेल्ट किया जाता है, फिर उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है, देन यू यूज दैट. सो मटेरियल नाउन
is a word used to name material used in the making of a thing. So compound noun, the last type of noun is compound noun. Compound noun means when two or more words are joined by hyphen. Hyphen क्या होता है? छोटी सी डैश को कहते हैं. It becomes compound. जैसे क्लास फेलो, दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिला के जो लफ्ज बनाया जाता है उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. जैसे क्लास फेलो, ठीक है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप सिस्टर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं compound noun. So these are the types of noun: common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, material noun and compound noun. अब हम मूव करते हैं अपने रूल्स की तरफ, जो कि बेसिक हमारा जो है. थोड़ी सी मैंने आपको एक बैकग्राउंड इसकी दे दी थोड़ी सी, ताकि आपको पता हो कि हम क्या किन के एरर पढ़ने जा रहे हैं, क्या रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं. सो इसमें जो कुछ एरर्स आते हैं, एरर्स क्या है यूज करने में, रिटर्न में. जैसे एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन. रूल नंबर 1 क्या है? सम नाउन्स, ये है, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज. दिखने में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, प्लूरल इन फॉर्म, बट उनका यूज क्या होता है? सिंगुलर इन यूज. जैसे ये है लिंग्विस्टिक्स, सिमेंटिक्स, गैलोज, न्यूज, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स. अब ये देखिए इनके आखिर में एस 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 आ रहा है. इकोनॉमिक्स, एथिक्स, रिचेस, आर्म्स, इनिंग्स, वेजेस, मशीनरी, मशीनरी को निकाल दें, मीजल्स, सिविक्स, मम्स, समन्स. ये क्या है? ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, ठीक है. वैसे तो ये प्लूरल लगते हैं. कैसे लगते हैं प्लूरल? क्योंकि इनके आखिर में एस है, कहीं ई एस है, कहीं एस है, तो हमें ऐसे लगता है कि ये प्लूरल होंगे. तो होता क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको प्लूरल समझ लेते हैं. जैसे ये देखें, द न्यूज, न्यूज क्या है? दिस इज सिंगुलर, लेकिन इसकी फॉर्मेशन कैसी है? इट लुक्स एज इफ इट इज प्लूरल. तो हम क्या कहेंगे? द न्यूज इज फॉल्स. We won the match by one innings. अब ये innings जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ऐसे यूज होने. innings, inning नहीं होता, innings ही होता है. Politics is dirty. So ये रूल नंबर 1 है कि कुछ नाउन जो हैं उनकी फॉर्म दे आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज. सो ये सारे आपने नोट कर लेने हैं. देन देयर इज रूल नंबर 2. वो क्या है जी? कुछ ऐसे हैं जो कि नजर तो सिंगुलर आते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब भी साथ में लेते हैं. जैसे वर्मन, कैटल. कैटल कितने सारे उसमें होते हैं ना, एनिमल. पीपल, लोग. एक इंसान को तो नहीं ना लोग कहेंगे, लोग एक ग्रुप होता है. पीपल. जेंट्री है, पोल्ट्री है. ठीक है, प्लूरल वर्ब्स. तो इनके साथ क्या, कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल आएगा. The cattle were grazing in the field. Was नहीं आएगा. The cattle were. इसी तरह people have. people क्या है? प्लूरल है. peoples नहीं लगाएंगे क्योंकि people ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसके साथ verb भी प्लूरल आएगा. people have gathered in the ground. so ये कुछ जो नाउन जैसे cattle, people, gentry, poultry ये क्या है? प्लूरल है, उनके साथ verb भी प्लूरल आएगा. Now come to the next rule. Rule number 3, the following nouns can be used as singular and plural in the same form. कुछ ऐसे होते हैं नाउन जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे है सैल्मन है, स्पीशीज है, शीप है. शीप सिंगुलर प्लूरल दोनों में ऐसे ही रहेगा. डियर है, फिश है, हेयर, पेयर, सीरीज, यॉर्क. ये क्या है? ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ऐसे ही रहेंगे. आई बॉट 2 शीप. शीप्स नहीं आएगा. आई बॉट 2 शीप. आई बॉट 1 शीप. आई बॉट 100 शीप. ठीक है, शीप्स नहीं करना. ही किल्ड 5 डियर. डियर सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ऐसे ही रहेगा.
नेक्स्ट रूल है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेंथ, नंबर एक्सेट्रा usually do not become plural unless they are used without their numericals. अब कुछ जो हैं जैसे डजन, 100, स्कोर, माइल्स, अब जब ये आ जाएंगे ना, इनके साथ जब तक नंबर नहीं लगा होगा तब तक ये प्लूरल इस्तेमाल नहीं होंगे. कैसे? I bought 4 dozen eggs. अब 4 dozen eggs. अब यहाँ पे there were dozens of eggs. यहाँ पे हमने किया dozens. dozens कब लगाना है? जब नंबर नहीं दिया हुआ. जब 4 dozen and dozens, जब 4 दे दिया तो सिंगुलर लगाएंगे डजन. अगर नंबर कोई नहीं दिया हुआ तो फिर हम कहेंगे there were dozens of eggs in the basket. इसी तरह है the earth came into existence some 200 million year ago. ठीक है, यहाँ पे हंड्रेड्स नहीं किया, 200 नहीं किया, बल्कि हमने 200 ईयर को किया. अच्छा जी, रूल नंबर 5 है कुछ जो होते हैं जैसे फर्नीचर है, सीनरी है, पोइट्री है, इंफॉर्मेशन है, आर सिंगुलर. क्या है ये? दीज आर सिंगुलर. फर्नीचर, सीनरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब. उनके साथ हमने वर्ब कौन सा लगाना है? सिंगुलर वर्ब. The scenery of Kashmir is charming. There, this is the only information that is available to us. और यही सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे पास अवेलेबल है. The furniture is properly polished. फर्नीचर आर नहीं करेंगे, ठीक है. सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है. अब नेक्स्ट है रूल नंबर 6. A collective noun is used as singular when the group is regarded as a whole, but plural when it indicates the individuals forming the group. Collective noun जो है singular भी use होता है. कब? When the group is regarded as a whole. जब हम as a whole उसे consider करेंगे तो फिर singular use होगा. अगर individual के तौर पे करेंगे तो फिर वो फर्क होगा. The jury is holding its meeting, यानी ये सिंगल बॉडी की बात हो रही है, इसलिए हमने ज्यूरी के साथ is लगाया. The jury are taking their seats, मतलब ज्यूरी का इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं वो सीट्स पे बैठ रहे हैं. नेक्स्ट रूल है एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, पैंट्स, trousers and scissors are plural and take a plural verb. जैसे मैंने कभी जिक्र भी किया होगा कि जैसे कुछ चीजें होती हैं जो इनके 2 होते हैं पार्ट्स, जैसे टंग्स है, सीजर्स हैं, ट्राउजर्स हैं, इट हैज 2 पार्ट्स. इनके साथ क्या होगा? ये प्लूरल होती है एंड दे टेक प्लूरल वर्ब विद इट. लाइक टंग्स, ये देखिए, ठीक है. पिंसर्स आर टूल फॉर ग्रिपिंग एनीथिंग. एसेट्स हैं, थैंक्स, स्ट्रॉस, ये कुछ और भी वर्ड्स बीच में ऐड हो, ट्वीजर है, ये सारे क्या हैं? प्लूरल हैं. Where are your trousers? That's your scissors are dull. My spectacles are old. Spectacles में भी 2 parts होते हैं, scissors के भी 2 होते हैं. अब नेक्स्ट रूल है बड़ा इंटरेस्टिंग, ये आता होता है पेपर्स में अक्सर, और अक्सर स्टूडेंट्स भी गलती कर देते हैं. क्या है? Abstract and material noun are uncountable and have no plural form. They are singular and take a singular word with it. Abstract क्या होता है? जो मैंने शुरू में जिक्र किया था जब हम इसी टाइप्स पढ़ रहे थे काइंड्स में. एब्स्ट्रैक्ट which does not have any tangible existence, जो कि सिर्फ एक आइडिया है या प्रॉपर्टी है या किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स है. मटेरियल क्या होते हैं? कोई रॉ फॉर्म में जो है यूज किया जाता है इन द मेकिंग ऑफ एनीथिंग. और तो ये क्या होते हैं? ये दे आर अनकाउंटेबल, दैट्स व्हाई दे आर नॉट, दे डोंट हैव एनी प्लूरल फॉर्म. अब ये क्या होता है? कैसे? जैसे गोल्ड इज वेरी प्रेशियस, गोल्ड आर नहीं होगा. He commits mischief. We do not eat fruit. I have just finished my meal. कुछ मिक्स कर दिए चीजें बीच में, ये भी रूल्स में है. नेक्स्ट रूल है जी, हरूफ की, हिंसों की और दीगर अलामात की जमा बनानी हो तो मलकियत जाहिर करने वाला एस यानी एपोस्ट्रोफी लगाती है. यानी there are more e's than a's in this book.
एपोस्ट्रोफी लगाते हैं मलकियत जाहिर करने में। एड 2 5s एंड 2s। मलकियत बनाने के लिए क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस यानी ऊपर कोमा और फिर एस, इसको हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी। यानी हरूफ की, हिंसों की और दीगर अलामात की जमा बनानी हो तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे ए लगा के इसके साथ ऊपर कोमा नीचे एस लगाए, इसको क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी, ये एस। अब रूल नंबर 10 है, जैसे plenty, army, police, number, variety are generally used in a plural sense, अगर ये जमा में इस्तेमाल होते हैं। plenty, army, police, number, variety are generally not necessarily कि हमेशा ही होंगे, generally they are used plural। none are truly satisfied, ठीक है, the police are looking for the thief। none but the brave are respected, ये क्या होते हैं, none, police, ये मैंने सारे बताए हैं पहले, ये क्या है, जर्नली यूज प्लूरल। रूल नंबर 11 क्या है, many are and more than one are followed by singular noun and take a singular verb। many a man, ये देखिए ये बहुत दफा आता है, इनको वाहिद माना जाता है, क्या माना जाता है, इनको वाहिद माना जाता है। many a को and more than one को, यानी many a man was, इधर वर नहीं लगाया, many a man was killed in the accident। more than one time I have warned him to keep quiet। there are many slips between the cup and the lips। then this is almost the last rule। इसमें क्या है, some, any, such, none, part, 2/3, half, all, more, most, etc. are singular if the noun they precede in singular, plural if the noun they precede is plural। अब क्या है, some of the water has evaporated, half of the books were। अब जब half, some, ये देखें, some, एनी, सच, नन, पार्ट, ये सब अगर तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, अगर वर्ब सॉरी नाउन प्लूरल आता है तो फिर हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। जैसे बुक्स है तो वर्ब लगा दिया। इसी तरह बॉयज हैव, सम ऑफ द वर्क हैज बीन डन, नन ऑफ अस प्लूरल है, ठीक है, वर्ड इसलिए लगाया वर्ब, क्योंकि ये अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब। 1/3 of the world is rich and 2/3 is poor। So this is the end of today's lecture। अगर आपको कोई confusion है तो आप जो है comment section में अपना पूछ सकते हैं। Thank you very much and bye for today। Have a good day। Allah Hafiz।